हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद नंबर 2, अध्याय नंबर 7, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। तो हम लोग कल श्लोक नंबर कहाँ पे रुके थे? 35। ओके। तो ब्रह्मा जी भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हुए अंत में कृष्ण बलराम के अवतार का वर्णन करते हैं। तो या प्रलंब, धेनुक, बक, केशी इत्यादि इत्यादि इन सबका नाम देने के बाद यहाँ पे कहते हैं साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो हम लोग कल इसको डिस्कस किए थे कि किस प्रकार जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं उनको भी वही मुक्ति प्राप्त होती है जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योगी प्रयास करते हैं। और कभी कभी कुछ केसेस में, जैसे वासुदेव पांडुरंग, उनका उदाहरण हमने देखा था, ये लोग भी वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका वैकुंठ में मिलने वाला मुक्ति और एक भक्त को मिलने वाली मुक्ति, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको समझाने के लिए हमारे बहुत सारे आचार्य कहते हैं जिस प्रकार हो सकता है कि आप एक ही देश में रहते हो जहाँ पे प्रधानमंत्री का खास आदमी भी रहता होगा और आप भी रहते होंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी है उसको उनके साथ इंटीमेट कांटेक्ट करने मिलता है, राइट। जैसे यहाँ मुंबई में चीफ मिनिस्टर का बंगलो है, तो हम लोग भी मुंबई में रहते हैं, यहाँ से पास में ही है, लेकिन हम कभी मिल नहीं सकते उससे इन द सेंस कि कुछ काम रहेगा तो मिलेंगे ना, कुछ नहीं रहेगा तो क्यों मिलेंगे, राइट। सो ऑर्डिनरी सिटीजन, उसको क्या काम हो सकता है, उसके सारे काम हो रहे हैं तो वो अपना चुपचाप अपना काम करते रहता है। उसी प्रकार वैकुंठ जगत ऐसा है जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हो सकता है कि सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई हो पांडुरंग वासुदेव को, लेकिन सामीप्य जो रहता है, निकटतम भगवान के पास निकट रहना, वो नहीं मिल पाता। तो ऐसा हमारे आचार्य करते हैं। दैट्स व्हाई कभी कभी ये प्रश्न जब करते हैं कोई भक्त की, ऐसा कैसे कि कुछ जो भक्त इतना कठिन परिश्रम करते हैं और भगवान के धाम में जाते हैं और उनको ये आप कहते हैं कि असुरों को भी यही मुक्ति प्राप्त होती है, तो ऐसा नहीं है। असुरों को मिलने वाली मुक्ति और भक्तों को मिलने वाली मुक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। पहले तो उनको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मुक्ति मिलती है, और दूसरा उसमें से कुछ अगर भगवत धाम चले भी जाए तो वो नहीं होता है निकटतम भगवान के पास रहना, जो भगवान की एकदम प्रेम से भक्ति करते हैं उनको प्राप्त होता है, राइट। जो बेसिक मुक्ति है वो सबको मिलती है क्योंकि भगवान से संपर्क हो गया उनका एन के न प्रकार, राइट। और हमने आई थिंक इस यहाँ नहीं, मैं कल सेम पॉइंट पढ़ रहा था, कल गीता में पढ़ रहा था, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, या कि ये जितने भी असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, ये भगवान को भगवान नहीं देखते ना। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बहुत सारे लोग भगवान को देखे, लेकिन वो वास्तविक भगवान को देखे नहीं, क्योंकि भगवान को देखने के लिए प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन, प्रेम से भरे हुए अंजन चाहिए, राइट। तभी आप भगवान को देख सकते हैं। हो सकता है मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं भगवान के डीटी का, कुछ लोग भगवान को देखते हैं, वाह कितना बड़ा सुंदर स्टैचू है ये, राइट। इसमें जैसे कपड़े के दुकान में भी स्टैचू रहता है, बराबर ना, उसको भी कपड़ा पहनाया जाता है। अगर कोई साड़ी का दुकान रहेगा तो वो एक स्टैचू रहता है, उसके ऊपर साड़ी लगाते हैं, एकदम डेकोरेटेड रहता है। तो किसी को मंदिर में आने के बाद लगेगा वाह कितने अच्छा स्टैचू है यार, सुंदर स्टैचू है, एकदम कपड़ा वपड़ा पहना है मस्त, तो उसको होने वाला एप्रिसिएशन अलग प्रकार का, नो डाउट उसका एप्रिसिएशन काउंट होता है, कुछ तो अप्रिशिएट किया, बट स्टिल उसका एप्रिसिएशन
मटेरियल लेवल पे है, और डिवोटी जो है वो भगवान को भगवान देख के अप्रिशिएट करता है। तो दोनों के अप्रिसिएशन में फर्क है, इसलिए दोनों को मिलने वाले जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट है। भले दोनों को कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलते हैं, क्योंकि भगवान के संपर्क में न कहना प्रकार का आ गया, राइट। जैसे हमने वो कल स्कूल का एग्जांपल देखा था कि स्कूल में बेसिक पासिंग कर देते हैं वो, क्योंकि उतना करना होता है, नहीं तो बच्चे बहुत सारे मुझे लगता नहीं छोटे छोटे बच्चे पास होते हैं क्या, खुद से पढ़ाई करके पास होते हैं। बरसाना किशोर माधव को मालूम रहेगा, बच्चे वास्तविक पास होते हैं कि उन्हें करना पड़ता है? हाँ, उन्हें करना पड़ता है प्रभु जी। नहीं होते ना पास, मतलब वो पढ़ाई मतलब नहीं कर पाते। मतलब हम सब लोग आरटी छोटे बच्चों को नापास नहीं कर, आरटी 2009 के अनुसार बच्चों को फेल नहीं कर सकते वो प्रभु जी, क्योंकि वो मतलब पास हो ही नहीं सकते। मतलब छोटे छोटे मुझे भी यही समझ में नहीं आता कि 5 साल का बच्चा जो पहली कक्षा में जाता है, बराबर ना, उसको सिखाते हैं 6 साल का, अच्छा 6 साल का, सॉरी, उसको सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6, वो करता है कुछ उल्टा पुल्टा गिनती और कुछ सीखता है ABCD थोड़ा बहुत। मतलब उसको ऐसा कह सकते हैं जैसा ये जो असुर जितने मारे गए भगवान से, असुर नहीं बच्चे हो, अच्छे बच्चे हैं जो मारे गए, उन्होंने भगवान को देखा है तो स्टैचू है, मतलब उन्होंने देखा क्या शक्तिशाली व्यक्ति है, एक भगवान समझ के देखा नहीं उसने, राइट। तो मुझे लगता है खाली स्कूल में एंट्री करने के, एनरोलमेंट करके स्कूल में आते रहो, उसका उनको मार्क्स मिल जाता है। तो हम सब लोग बचपन में ऐसे पास हुए लगता है, मतलब सृष्टिपति प्रभु हमको पास कराया गया है 5वीं 6ठी 7वीं, बाद में 8वीं में फेल करते, बराबर। अभी आजकल 8वीं कक्षा में बच्चा फिर बच्चों को मालूम रहता है क्या उनको, मतलब पास कर देते करके मालूम रहता है? नहीं मालूम रहता। हाँ। मालूम रहता है। अच्छा, लेकिन प्रभु जी मेरे टाइम में तो 5वें और 8वें दोनों में बोर्ड का एग्जाम होता था। आपका मतलब अंग्रेज का जमाना? अंग्रेज का जमाना नहीं था, हिंदुस्तानी जमाना नहीं था, लेकिन 5वें और 8वें दोनों की बोर्ड की परीक्षा थी, दूसरे सेंटर पे जाकर देकर आना पड़ता था परीक्षा। लेकिन क्या फायदा, वो बोल रहे ना पास कर देते थे, भले बोर्ड का एग्जाम ही क्यों ना, वो बोलते थे पास कर दो उसको, वो बोर्ड थोड़ा दिखाने के लिए रहेगा। नहीं, वो टाइम तो खैर ये रूल नहीं था जो अभी रूल है ना इन लोगों का। अच्छा, सबको पास कर दो फिर तब 10वीं तक, क्योंकि हमारे पुराने एक है वो बोलते थे 10वीं तक पास करते थे। हाँ यूनिट टेस्ट, वो तो अभी भी होता है ना यूनिट टेस्ट 3 महीने में। 6 महीने से 6 महीने का परीक्षा अभी 6 महीने में होता है। हाफ एग्जाम होता था, बाकायदा बोर्ड जैसा परीक्षा, बोर्ड जैसा होता था। अच्छा, पहले दूसरे में तो पिटाई होती थी प्रभु जी, बहुत जबरदस्त टीचर लोग मारते थे, पास नहीं होते। वो थोड़ा मारपीट होना चाहिए ना, लगना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है थोड़ा सा, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ गया कि हम सब लोग ऐसे पास हो गए जिंदगी में। पहले का एजुकेशन सिस्टम अच्छा था प्रभु जी, बच्चा 5 साल का होता था, थोड़ा मैच्योर होता था, तभी वो पढ़ाई का इतना बोझ भी नहीं रहता था। अभी के नर्सरी से डाल के प्ले ग्रुप से डाल के बच्चों के सर पे बोझ दे देते पढ़ाई का। मतलब हम लोग और ही ऐसे पास हो गए, मतलब हमारे जमाने में अभी थोड़ा कड़क है इसका मतलब। नहीं, पहले अच्छा था प्रभु जी, बच्चों का माइंड डेवलप होता था। अभी तो उनको याद कराया जाता, पूरा याद कराया जाता, मतलब मम्मी और पापा याद करते हैं, बच्चा थोड़ी याद करता है। घर में बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, एग्जाम रहेगा तो ज्यादा टेंशन मम्मी डैडी को रहता है कि अरे बच्चों का एग्जाम है। हमारे बाजू में रहता है ना, बाजू में ये गोडाउन के बाजू में एक है फैमिली, डिवोटी फैमिली है, वो बच्चे का जैसे एग्जाम आता है वो छुट्टी लेते हैं पिताजी, टेंशन में आते हैं कि अरे ये पढ़ाई कराना है इनका, वो लड़की का नाम है छुट्टी वृंदा करके। तो खैर हम लोग ऐसे पास हुए हैं। राइट। तो किसी भी तरीके से हम अगर भगवान के संपर्क में आते हैं, कुछ ना कुछ लाभ हमें जरूर होता है, राइट। इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक में विश्लेषण देते हैं ब्रह्मा जी कि इनको इस तरह से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, राइट। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, एक बीच में देखिए, बीचों बीच लिखा है,
किंतु हमें भली बात ज्ञात होना चाहिए कि उपरिक्त सभी जीवात्मा या तो ब्रह्म ज्योति में मिल करके या भगवान के वैकुंठ धाम लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या भीष्मदेव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में दी जा चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया, वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। देखिए, जब आप मानसिक अवस्था बोलते हैं तो फिर असुरों की मानसिक अवस्था अलग होती है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग समझ भी पाएंगे भगवान है करके, भगवान की कृपा से। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जो ईश्वर को पहचान गए थे वे वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे, और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया है, भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। एकदम क्लियर, राइट। लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा की उनकी स्थिति क्या होगी। जस्ट इमेजिन, राइट। तो ये गति है। तो यही वो पूतना का वर्ष सुनकर तो सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर हो गए थे ना, कि पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी उनको उन्होंने मुक्ति दिलाई। तो फिर जो भगवान को प्रेम से दूध पिलाए ब्रजगोपियों ने, जो एल्डरली मदर्स थे, उनको क्या गति मिलेगी, जरा विचार कीजिए, राइट। दैट इज द ग्लोरी ऑफ समहाउ भगवान और भगवान के भक्तों के संपर्क में आने का ये परिणाम होता है, राइट। तो आप इसका विस्तार विवरण आप सप्तम स्कंद में पाएंगे, जब युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में संवाद चलेगा। 7वें स्कंद में शिशुपाल की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर महाराज से नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज पूछेंगे कि भगवान पक्षपात करते हैं क्या, तो नारद मुनि ये सब विवरण देंगे कि शिशुपाल को भी मुक्ति मिली थी ना, वो भगवान के शरीर में जाके उसका आत्मा विलीन हो गया, राइट, मतलब ब्रह्म ज्योति में जाके मिल गया। तो इस तरह से वो वर्णन वहां पे है। सो इस तरह से या और इसका और एक दूसरा विवरण ये होता है, अगर हम स्कूल का एग्जाम ले पैरेलल, राइट। जैसे स्कूल से सब लोग पास होते हैं, लेकिन सब लोग पास होने की अलग अलग उनके कैटेगरी रहते हैं। कोई डिस्टिंक्शन से पास होता है, कोई 60% से पास होता है, कोई 80% से होता है, कोई खाली 35% से पास होते हैं, राइट। तो अभी जब उनको पास होने के बाद, मतलब समझो अगर 5वीं कक्षा में से, समझो 10वीं कक्षा में से 100 स्टूडेंट थे, 100 के 100 पास हो गए या कराए गए। भले पास कराते हैं आप, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं उनको आप डिस्टिंक्शन देते हैं ना, बराबर ना बरसाना किशोरी माता जी। मतलब जो एकदम डब्बू है, उसने कुछ यहाँ वहां कुछ गोल गोल बना के छोड़ दिया है, चलो उसको पास कर, छोड़ आगे निकलो, उसको 35। पेपर चेक करते मैं भी ऐसा करता हूँ। पता चलता है पहले से कि क्या लिखा है इसने, जो समझ में आता है कि ये मतलब गोलमोल कर दिया इसने कुछ, तो अब उसको फेल तो करना होता है। मतलब भक्ति वैभव के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, भक्ति शास्त्र में ऐसा किया हूँ थोड़ा थोड़ा, हरिपरायण प्रभु को मालूम है, उनका एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ था। बोला ऐसा कैसे हो गया, तो स्कूल का रूल अप्लाई किया गया वहां पे। लेकिन उसमें भी वेरिएशन रहता है, कैटेगराइजेशन रहता है, पता चलता है कि कौन क्या किया है। तो उनका पेपर पहले से साइड में मतलब वो मार्किंग करके रख दिया जाता है, ये मतलब पास कैटेगरी है। तो भक्ति शास्त्र में लगता है 75 पासिंग के लिए, बाहर के इसमें लगता है 35, तो वो पहले से रेड मार्क रहता है 35, इसको बाजू में रख दो। कुछ पेपर आउटस्टैंडिंग रहते हैं, उनको फिर अच्छी तरह चेक करना पड़ता है वहां पे। अगर किसी को 99 मिलने वाले हैं तो उसका और अच्छी तरह चेक करना पड़ता है, कहाँ से कम कर सकते हैं हम लोग, ऐसा चेक करते हैं ना माता जी, बराबर ना, कहाँ काट सकते हैं। अगर किसी को 100 मिल रहे तो उसको और सटीक से चेक करना पड़ता है, किधर कट होगा, इसका गलती ढूंढ के निकालनी पड़ती है, राइट। तो अभी इस तरह से जो पास होने वाले स्टूडेंट है, वो बाद में जब एडमिशन लेने जाएंगे तो 35% वाला बोल नहीं सकता ना, मुझे IIT और IIM में एडमिशन दो। बोलेंगे तुझे पास किया है, बाजू में खड़ा हो जा, वहां पे है ITI है, वहां चले जा। और जिसका डिस्टिंक्शन हुआ है उसको फिर मिलेगा एडमिशन। सो सिमिलरली इवन इन स्पिरिचुअल सर्कल्स सब लोग पास हो जाएं, बट अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, जो चेतना उसने विकसित की है, उसके हिसाब से अलग अलग डेस्टिनेशन प्राप्त होंगे, राइट। इस तरह से ये यहाँ पे बताया गया है। नाउ
या तो यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ लीला, मतलब लीला अवतारों का, और आगे वर्णन है, क्योंकि कृष्ण के बाद कौन आता है कलयुग में? व्यासदेव आते हैं, कल के आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, तो अभी बाकी है 2-3। तो 36 वर्ष 36 नंबर का श्लोक पढ़िए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 36 नंबर। कालेन मिलितधियामवमृश्य नृणाम् स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वन्युगं सहि सत्यवत्यां वेद ध्रुवं विटपशो विभजिष्यति स्म। सत्यव्रत के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतार ग्रहण करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो व्यासदेव के अवतार में व्यासदेव क्या करेंगे? शास्त्रों का विभाजन करेंगे, जो कि हमने पहले देख चुके प्रथम स्कंद में। शास्त्रों को 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो आपने एक पूरा शास्त्र का बहुत बड़ा एक बैग समझो आपके पास 5000 पन्नों वाला एक बुक है, ठीक है? उस 5000 पन्नों के बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें रामायण भी है, महाभारत में सब कुछ है एक जगह पे, लेकिन कैसा है? मिक्स करके दिया है। तो जैसे इसका उदाहरण लेने के लिए जैसे तरबूजा आपने खाया होगा, तरबूजा घर में तरबूजा लाया होगा आपने, कलिंगड़ बोलते हैं उसको, तरबूज बोलते हैं। तो अगर आपको दिया जाए, लो ये खाओ, एक इतना बड़ा तरबूजा तो आप उसको बोलते हैं लाओ तरबूजा खाऊंगा, तो आप अक्खा तरबूजा खाते हैं क्या? कैसे खाते हैं आप तरबूजा को? जैसे अक्खा तरबूजा हाथ में लेके नहीं खाते ना, क्या करते हैं उसको? वेंकटेश अवतार प्रभु क्या कर रहे हैं? हाथ से पास कर रहे हैं बच्चों को, पास कर दो इनको है ना? उसको क्या करते हैं? काटते हैं, बराबर काटते हैं, बारीक बारीक पीस बनाते। कभी कभी हमारे इधर, मैं कभी कभी यहाँ गर्मी के धूप में समय लेके आता था, तो क्योंकि वो काटने का एक अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए, बारीक 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 करके। तो हमारे कुछ इधर है स्टाफ लोग, उनको कुछ आइडिया नहीं है कुकिंग बिकिंग का, तो मैंने दिया था उनको, बोले थोड़ा काट के रेडी करो। इतना बड़ा बड़ा पीस काट दिया। मैं बोला इसको खाने जाएंगे ना तो पूरा पानी पानी हो जाएगा मुंह में, इधर कपड़ा पूरा। तो उसको फिर रख के, और मतलब एक बड़ा तरबूजा, उसको आप बोलेंगे चलो 2 भाग कर दो, तभी भी नहीं खा पाएंगे आप। चलो 4 भाग कर दो, तभी भी नहीं खा पाएंगे आप। 2 के 4, 4 के फिर एक सेक्शन के, और 2 करो तो भी खा पाएंगे आप। उसको बारीक 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 पीस बनाना पड़ता है, राइट? उसी तरह से जो वैदिक लिटरेचर का बॉडी है, इतना बड़ा वास्ट बॉडी है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे डायरेक्ट, अगर ये मालूम ही नहीं है कि कहाँ से अंत होता है, कहाँ से बिगिनिंग होता है? तो व्यासदेव जी ने क्या किया? उसको विभाजित किया, राइट? फिर उन्होंने एक पूरा, पहले सबसे पहले एक वेद था, उसके 4 बनाए, राइट? तो 4 वेदों में विभाजित कर दिया, डिवीजन बना दिए एज पर देयर डिस्क्रिप्शंस एंड देयर किस चीज के लिए यूज करना है उनको। उसके बाद उन्होंने फिर एक्चुअली जब व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखा, वेदांत सूत्र इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा तरबूज है उस तरबूज को खाना, और वो क्या है? कोड लैंग्वेज में, एक तो दूसरा इतना हेवीली कोडेड है कि उसका एक एक अगर सूत्र का अर्थ समझने जाए तो पूरा जिंदगी चला जाएगा। इसलिए आप देखेंगे व्यासदेव ने क्या किया? उस वेदांत सूत्र के ऊपर ही अपना खुद का कमेंट्री लिख दिया, एंड दैट इज श्रीमद् भागवतम। कितने श्लोकों में लिख दिया उन्होंने? 18,000 श्लोकों में। और प्रभुपाद ने क्या कर दिया उसको? कभी कभी हमारे कुछ भक्त आते हैं, भक्त मतलब बाहर के लोग होते हैं, पता है आपके पास भागवत पुराण है क्या? तो हाँ भागवत पुराण है ना। तो उनको लगता है कि एक बुक रहेगा, वो गीता प्रेस में एक बुक या 2 बुक आते हैं, तो बोलते हैं हाँ भागवत पुराण है। तो उनको एक बक्सा दिखा जाता है, ये बक्सा, इतना बड़ा बक्सा, ये भागवत पुराण है, इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे हम लोग? यही तो एक्सपर्ट होता है स्पिरिचुअल मास्टर का। आपको जितना अच्छा बना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अगर अच्छा बना के दिया जाए, विभाजित करके, विस्तार करके, वो बोलते हैं इतना विस्तार क्यों कर दिया, इतना विभाजित क्यों कर दिया, हम अक्खा तरबूज खाएंगे। खाओ फिर, एक तरबूज उठाओ, भागवत पुराण आता है, एक सिंगल बुक वाला भी गीता प्रेस का, क्या क्या समझोगे उसमें से, क्या क्या अंडरस्टैंड करोगे। जब प्रभुपाद ने उसको सिस्टमेटिक कैंटो वाइज
परपोर्ट वाइज बना के दिया है, एक 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 करके, तब जाके कुछ समझ में आता है भगवान कौन है, भगवान क्या। इवन गीता भी आप देखेंगे, अगर गीता को भी आप बिना कमेंट्री के पढ़ेंगे तो नहीं समझ सकते आप, और वो कमेंट्री भी अगर परंपरा में नहीं है तो भूल ही जाओ, ऐसा तो कमेंट्री बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। तो हर चीजों को विभाजित करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आता है, राइट। क्योंकि हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं जीवन में, एक तो कलयुग में समय नहीं लोगों के पास, और अगर समय नहीं है और आपके सामने अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज लाके रख दिया जाए, कैसे पढ़ेंगे आप, कैसे समझेंगे। इसीलिए जब वो इतना बड़ा बक्सा आपके सामने आता है भागवत का, तो आप ऐसा नहीं कि अभी ये इतना बड़ा बक्सा है, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये इतना सारा कैसे पढ़ेंगे हम। तो राधा गोपीनाथ प्रभु जी एक बार एक उदाहरण दे रहे थे, वो कहे कि एक आदमी था, उनके पास आया था, बोला इतना बड़ा बक्सा कैसे पढ़ेंगे। तो वो बोले कि एक काम करो, रोज रात को सोने के पहले उठाओ एक बुक, कोई भी उठाओ, दो चार कोई भी पन्ना, कोई भी बुक, कोई भी पन्ना पढ़ो, और फिर सो जाओ, आधा घंटा पढ़ के 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो व्यक्ति ने ऐसे चालू किया, रोज कोई भी उठाता था एक। अब प्रभुपाद की पुस्तक ऐसी है, अगर सचमुच आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने की जिज्ञासा है आपके अंदर, तत्व जानने की, शास्त्र जानने की, भगवान के अवतारों के बारे में जानने की, वो अगर एक परपट पढ़ेगा तो उधर रुक नहीं सकता है वो दूसरा पेज खोलेगा और एक परपट पढ़ेगा, तीसरा खोलेगा और एक पढ़ेगा। तो वो डिवोटी भी कह रहा था कि ऐसे करते 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 वो आधा उसने बुक पढ़ के, मतलब बाद में उसने क्या किया, इतना उसको आनंद आने लगा कि फर्स्ट कैंटो में आ गया, फर्स्ट कैंटो से कवर करते 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 आधा भागवतम पढ़ के निकाल दिया, है ना। क्योंकि एक बार जब चालू कर दिया, जैसे वो फटाके का रहता है ना, वो लगाते अब लड़ी खाली चिंगारी लगानी होती है शुरुआत में। आप बोलेंगे वो लास्ट का फटाका कैसे फूटेगा वो पूरा लड़ी में, अरे पहले थोड़ा एक चिंगारी लगा दो, वो लास्ट का, बीच का, शुरुआत का सब फटेंगे, अपने आप फटेंगे, आप चिंता मत करो। उसी प्रकार केवल भक्ति का बीज थोड़ा सा लगाना होता है, उसको खाली आपको फैन करना है हल्का सा, वो चिंगारी जलती जाएगी और सारे अपने अनर्थ जितने उसको तोड़ते जाएगी और भागवतम पढ़ते जाएंगे आप। इस तरह से व्यासदेव ने इनको विभाजित किया। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं इस परपट के एक 8-9 लाइन छोड़कर, या शुरुआत में प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवत के भावी संकलन का उल्लेख किया है, राइट। क्योंकि व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में संवाद तो बहुत पहले हुआ था ना, बराबर है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं भावी। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन समाज, मानव समाज के होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे। अभी और प्रैक्टिकली देखा जाए ना, आज के जमाने में कौन शास्त्र पढ़ता है, मुझे बताइए आप। किसके पास टाइम निकल सकता है शास्त्र पढ़ने के लिए। लोग 15-15 घंटे जॉब करते हैं ऑफिस में, 12-12 घंटा ड्यूटी करते हैं, कैसे टाइम मिलेगा। और उसके बीच में आप अगर लाके रख देंगे एक वेदांत, लोग बोलते हैं हमें वेद पढ़ना है, ओरिजिनल वेद पढ़ना है, लो पढ़ो। फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड, वो खाली देख के ही वो पढ़ के थोड़ा सा बोलेगा नींद आ रहा है अभी। जब तक उसको इतना रस से भरकर कमेंट्री के साथ, इतने प्रवचनों के साथ सत्संग में आते तो आपको प्रसाद भी दिया जाता है, हॉल को एसी भी बनाया जाता है, कुछ चुटकुले भी सुनाए जाते हैं कथा में, फिर कीर्तन भी लगाया जाता है थोड़ा, आपको कीर्तन सार है। लेकिन इतना सब कुछ व्यवस्था करने के बाद बोलता है कोई कि हाँ अभी मैं आऊंगा, हर हफ्ते आऊंगा, मैं सत्संग में बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। इतनी फैसिलिटी देने के बाद, इतना व्यवस्था करने के बाद, और लोग कहते हैं हमें डायरेक्ट ओरिजिनल वेद पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे ओरिजिनल वेद, नहीं समझ में आएगा आपको, राइट। कलयुग की ये स्थिति है हमारी। प्रभुपाद आगे जाके लिखते हैं, ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास, किंतु कलयुग के अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमवश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि, राइट, को ही जो अब घटकर 40, प्रभुपाद ने उस समय लिखा था, कितना हो गया है एवरेज 40 या फिर 60, और भागवत के आपको 12वें स्कंद में बहुत जगह पे वर्णन मिलेगा। जैसे कलयुग एडवांस होगा ना, तो मैक्सिमम एज होगा 35 साल। मतलब आगे जाकर इंसान केवल कितना जिएगा, 35 ईयर्स। उसको लगेगा इतना लंबा आयु 35 साल, मतलब विचार कीजिए 35 साल में क्या क्या करेगा वो अभी 35 साल कितने कितने लोगों के हो गए, सबके हो गए ना, क्या किया हमने, हमको मालूम है 35 साल में 35 साल तो हमें केवल होश संभालने के लिए लगते हैं कि मैं मनुष्य हूं,
और मुझे कुछ तो अपना मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व तो पूरा करना चाहिए। ये समझने के लिए 35, 40, 50 साल लग गए जीवन के। अब जब लोगों की आयु 35 हो जाएगी तो कब वो मतलब समझ पाएंगे, विचार कीजिए जरा, है ना। और वैसे भी ये इतना नश्वर होने के बाद भी उन 35-40 साल को लोग सर्वस्व मान लेते हैं। ये होता है माया का भ्रम। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। और प्रभुपाद हमेशा हमको शुद्ध करते रहते हैं, ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के तुल्य हैं। किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता के भांति, जैसे भगवत गीता जैसे संक्षिप्त ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवत रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। सो दैट इज व्यासदेव। ये व्यासदेव का अवतार है। और फिर उन्होंने रामायण में लिखा, महाभारत में लिखे, एंड लाइक दैट। एंड देन 37th वर्ष में पढ़िए वेंकटेश अवतार प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 37। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। देवद्विषामधिगम वर्त्मनि निश्चितानां गुरुहि मयेन विहिताभि अदृश्यतो हि लोकान् विहतामपति विमोहम् अति प्रलोभम् वेशम विधाय बहुभाष्यते औपधर्म्यम्। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मई के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रेक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तो भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्क को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। हरे कृष्ण। तो ये यहाँ पे बताया गया बुद्ध अवतार, राइट। तो बुद्ध अवतार आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि इन बुद्ध अवतार को क्यों आना पड़ा था, क्योंकि लोग जो वैदिक रिचुअल्स हैं इनका एक्सक्यूज लेकर पशु हत्या कर रहे थे, राइट। और फिर भगवान उनको सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स देने के लिए आए। सब रिलीजियस यानी कि अहिंसा, सत्य होना चाहिए, यू नो, ये सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स है। दे आर नॉट द मेन रिलीजियस, यू नो। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकवादी हो जाते हैं और ऐसे लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं में धर्म न होकर धार्मिक लोगों को महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है, क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाए, राइट, लाइक दैट। मनुष्य को महान धर्मोपदेशों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखने, घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने की और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना होता है, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। सो लाइक दैट, ये बुद्ध अवतार। एंड देन 38 पढ़िए, कौन पढ़ेगा? विभा गुप्ता माता जी पढ़िए 38 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वही आलेषु अपि सतां न हरे कथासयो भाषिन्दन् द्विजजना विश्व नरदेवा स्वाहा स्वाहा स्वधा वशनिधि संभिरो न यत् शास्ता भविष्यति करे भगवान युगान्ते। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथा कथित संतों तथा 3 उच्च वर्गों के सम्मानीय मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय श्री भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। तो दिस इज कल्कि अवतार, राइट। कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण, जिन्हें सामान्य रूप से द्विज जन कहा जाता है, नास्तिक हो जाएंगे। फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की तो बात दूर ही, राइट।
और आगे प्रभुपाद लिखते हैं जगह पे, भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरणों के तुल्य समझी जाती है, और जब समाज में ऐसे अलंकरणों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमता उत्पन्न हो जाती है। राइट, क्योंकि हम सबका वास्तविक जीवन तब तक जीवन है जब तक हम भगवान के प्रति समर्पित हो गए और उनके आदेश अनुसार जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार पुत्र तब तक पुत्र नहीं कहलाता जब तक वो पुत्र के भांति व्यवहार ना करे। राइट, उसी प्रकार हम भगवान की संतान हैं, अगर हम भगवान के दिए हुए निर्देशों पर नहीं चलते हैं तो भगवान तो हमारे हृदय के अंदर है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास बहुत सारा चीज है, मैं नास्तिक हूँ लेकिन बहुत सारा मैं जीवन का भोग ले रहा हूँ, लेकिन भगवान उसके अंदर हृदय में बैठ बैठ कर उसकी इन सब गतिविधियों का निरीक्षण करते रहते हैं और फिर उसको उसका परिणाम देते हैं अंततः। और ऐसे मनुष्य मतलब ये एक मौका है मनुष्य जीवन का, इसको हम अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करें तो हम बहुत बड़ी मतलब बहुत कुछ मिस करने जा रहे हैं। राइट, और ये स्थिति हो जाएगी कलयुग के अंत में, तो भगवान का कोई भक्त नहीं बनेगा, केवल उनका संहार होगा। तो इस तरह से शुरुआत किया था उन्होंने ब्रह्मा जी ने। कहां से शुरुआत किया था? श्लोक नंबर हमने जब बिगिन किया था, अगर आपको याद रहेगा पीछे, क्या आप लोग भूल गए? श्लोक नंबर 2 से या सॉरी 1 से प्रथम वर्णन किया था वराहदेव का। राइट, फिर सुयज्ञ एंड देन कपिल देव। इस तरह से करते 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 अंत में आकर कल्कि का अवतार उन्होंने बताया, और इस तरह से उन्होंने अपने लीला अवतार की कथा पूर्ण कर ली। श्लोक नंबर 38 तक ना। उसके बाद इतना विस्तार से भगवान के अनेक अवतार बताए। अभी श्लोक नंबर 39 में भगवान के विभूतियों का वर्णन करेंगे एक श्लोक के अंदर। राइट, श्लोक नंबर 39 पढ़िए प्रसन्न किशोरी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। सर्गे तपो अहम मृषयो नवये प्रजेशा स्थाने अथ धर्म मखम मन्वमरावनीशा अन्ते त्वधर्म हरमन्यो वशासुराध्या माया विभूतया इमा पुरुषक्ती भाजः। सृष्टीच्या प्रारंभी तप मी ब्रह्मदेव आणि प्रजोत्पादन करणारे महर्षी प्रजापती अस्तित्वात असतात। सृष्टीच्या स्थिती समयी भगवान विष्णू, नियंत्रण शक्ती असलेल्या देवता आणि निरनिराळ्या ग्रह लोकांचे राजे आदी अस्तित्वात असतात, परंतु सृष्टीच्या अंत समयी अधर्म भगवान शंकर आणि क्रोधवश झालेले नास्तिक अस्तित्वात असतात। परमशक्ती असणाऱ्या भगवंतांच्या शक्तीची ही सर्व विविध प्रतिनिधी रूपे होत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट है भगवान के, सॉरी विभूति, मतलब 3 प्रमुख पर्सनैलिटीज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट, इन तीनों को असिस्ट करने वाले बहुत सारे पर्सनैलिटीज हैं, उनका वर्णन किया गया है। जैसे ब्रह्मा जी ये क्रिएशन करते हैं सृष्टि का, इनको असिस्ट करते हैं प्रजापति। राइट, तो ये प्रजापति क्या हो गए? ब्रह्मा जी के मतलब ये भी विभूति हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ये उनको असिस्ट करते हैं। ब्रह्मा जी के जैसे पावरफुल नहीं है, बट उनसे थोड़ा कम। उसी प्रकार भगवान विष्णु, इनके प्रतिनिधि कौन है? सारे देवता, सारे जो ऋषि हैं, या फिर अलग अलग जो इंचार्ज है प्लैनेट्स के। राइट, ये सब क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं इस संसार का। उसी प्रकार भगवान विष्णु के असिस्टेंट कौन है? भूत पिशाच राक्षस, ये सब जब सृष्टि को नष्ट करना होता है उनकी मदद करते हैं। तो ये अनेक अनेक विभूतियों का वर्णन इसमें किया। राइट, लाइक दैट। नाउ अभी इतना सब बताने के बाद ये विभूतिज और मतलब उन्होंने पूरा कर दिया अपना लीला अवतार, गुण अवतार, और जो विभूतिज है, सब जितने भी इस सृष्टि को मेंटेन और क्रिएट करके मेंटेन करने में जो इन्वॉल्व होते हैं और फाइनली डिस्ट्रक्ट करते हैं। और प्राइमरीली यहाँ पे ब्रह्मा जी ने लीला अवतार के बारे में वर्णन किया। इसके बाद 40 से 46 इन 6 श्लोकों में वो कहते हैं कि भगवान विष्णु को कैसे समझा जा सकता है। मैंने इनका वर्णन तो किया, लेकिन भगवान को हम कैसे समझे? राइट, तो भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए?
तो उसका वर्णन करने के लिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी श्लोक नंबर 40 से। सृष्टिपति प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 40। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विष्णोनुवीर्य गणनाम कतमो अर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि जस्कम्भय स्वरहस्यलता त्रिपृष्ठम् यस्मात् त्रिसाम्य सदना दुरु कंपयानम। भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वो विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी, वो भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये सेक्शन ऐसा है, ब्रह्मा जी ने इतने सारे अवतार बताए, ये सब बताने के बाद ब्रह्मा जी समझाने का प्रयास करें, नारद इतना मैंने वर्णन दिया तुमको, लेकिन इनको कैसे समझ सकते हो? कोई बोलेगा इतने अवतार, ये अवतार, वो अवतार, लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ ठीक से। अब कैसे जानोगे उनको? देखो क्या पहले बोलते हैं कि कोई समझ नहीं सकता उनको। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लॉर्ड विष्णु। अगर कोई पूरे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं परपोर्ट में, किसी भी भौतिक विज्ञानी ने संपूर्ण ब्रह्मांडों के कणों में निहित परमाणुओं का कोई अनुमान नहीं है, फिर भी यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले अथवा आकाश को बिस्तर के भांति लपेट सके, कितना बड़ा बिस्तर होगा जरा सोचिए। अगर पूरा आकाश को बिस्तर बना दिया, कितने लोग सोएंगे उसमें? अनलिमिटेड, राइट? उतने, मतलब ये इतना अगर आप उसको लपेट भी लें और सारा गिनती भी कर लें, या समंदर में कितना पानी है, मतलब पूरे इसमें उसको आप गिन भी ले लें, तभी भी आप क्या कर नहीं सकते, भगवान के सामर्थ्य को नहीं जान सकते, राइट? तो सबसे पहले क्या है? नम्रता, कि मैं समझ नहीं सकता भगवान को। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है ह्यूमिलिटी। अगर कोई हम्बल है तो वो क्वालिफाइड है ना। अगर नम्र नहीं है तो, इसलिए उस दिन वो हमारे इधर लेक्चर में बता रहे थे, वो किसका कोटेशन बता रहे थे, वो एप्पल के कौन है वो ओनर, एप्पल के ओनर का नाम क्या है? जिनके पास एप्पल फोन रहेगा उनको पता रहेगा। तो वो कह रहे थे, तो वो हरे कृष्णा में जाके प्रसाद लेते थे ना, आपको पता रहेगा उनका स्टोरी। जब उनके पास पैसा नहीं था तो वो इस्कॉन में जाकर एक संडे को मील लेते थे, तो वो कह रहे थे, तो उनका एक कोटेशन था, कहते थे या स्टे एंग्री स्टे फुलिश। स्टे एंग्री मतलब क्या? हमेशा हंगर रहना चाहिए हमें चीजों को जानने के लिए। मुझे जानना है और मुझे और जानना है और जानना है, स्टे हंग्री। स्टे फुलिश मतलब क्या? मूर्ख रहना है। मतलब मैं कितना समझ सकता हूँ? बहुत ही कम समझ सकता हूँ, राइट? आई डू नॉट नो मच। तो ये दो मतलब जबरदस्त क्वालिफिकेशन देखा जाए तो, जानने की इच्छा, लेकिन जानने के बाद भी समझने का कि मतलब मैं कुछ कम ही समझ सकता हूँ, राइट? उसकी नम्रता है। तो यहाँ पर ये पहली चीज ब्रह्मा जी बोलते हैं। एंड देन 41 में बोलते हैं, इसका केवल अनुवाद पढ़िए, हरिबरनपुर श्लोक नंबर 41 का अनुवाद पढ़िए, 41। गायन गुणान दस सत अनानन आदि देव तेस अधुना अति समझती में अच्छे पारम। मैं तो मैं और मैं तुमसे पहले उत्पन्न हुए, मुनिगण ही सब शक्तिमान भगवान को भली भांति जानते। अतः जो हमारे पास उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे? यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी, जो अपने एक सहस्त्र रूपों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए अभी ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, 3 चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया, कौन से 5, 6, 7। इतना लेक्चर करने के बाद बोल रहे हैं कि मैंने कुछ बताया नहीं है। तो अभी क्या होता है कि नारद मुनि बोलेंगे ब्रह्मा जी को, 3 कितना हुआ हमारे, कितने महीने से कर रहे हैं हम लेक्चर 3 चैप्टर का, 5, 6, 7। इतना करने के बाद अभी बोल रहे हैं हम नहीं समझ सकते। कहने का मतलब क्या है? तो इतना लेक्चर क्यों किया? फिर 3 अध्याय आपने विस्तार से बताया,
भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, भगवान के अनेक अनेक अवतार, गुणावतार, पुरुषावतार, लीला अवतार, और अभी बोल रहे हो कि समझ में नहीं आता। तो पहले बोलना चाहिए था ना, समझ में नहीं आता है करके। मैं आपसे थोड़ी समझने के लिए आता, मैं किसी और को पकड़ लेता जिसको मालूम है। इतना लेक्चर करने के बाद बोल रहे हो कि मैंने जो बोला वो कुछ मालूम नहीं है मुझे, है ना। अगर आपके सत्संग कार्यक्रम में सत्संग होने के बाद स्पीकर बोले क्षमा करना मुझे, मैंने जो बोला ना पता नहीं, मुझे मालूम नहीं मैंने क्या बोला, तो आप बोलेंगे यार तू बोला क्यों फिर, जब आपको मालूम नहीं था क्या बोल रहे हैं आप। तो हमें पहले बोलना चाहिए था ना। हम दूसरे किसी मंदिर में चले जाते जहां पे जिसको मालूम है उससे पूछ लेते। तो ये बड़ा विडंबना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, जो मैंने, न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली भांति जानते हैं। तो अभी वो बोल रहे हैं कि हम नहीं जान सकते, तो हमारे बाद ये जो भी बच्चे पैदा हुए हैं जो स्कूल में ऐसे पास हो जाते हैं जिनको पढ़ाई भी मालूम नहीं है, क ख ग क्या करते हैं वो लोग पता नहीं, पार्टी में लिखते जाते पास हो जाते हैं, ये बच्चे क्या समझ पाएंगे। हा? अभी सृष्टि में सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा जी है, राइट। उनके बाद चतुष कुमार और शिव जी और नारद ऐसे प्रथम लोग हैं। बोलते हम लोग नहीं समझ सकते, जितने भी मुनिगण प्रजापति पहले पैदा हुए और हम हुए, मेरे द्वारा उत्पन्न हुए, आपके बाद जो आए हैं उनको क्या पता है ना, क्या जानेंगे वो। उदाहरण दे रहे, यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी हजारों मुखों से भगवान का गुणगान करते, आज तक अंत नहीं पाए हैं। नारद मुनि है ना बोलेंगे कि यार ये सब हो क्या रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलना चाहते क्या हो आप, बार बार बोल रहे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में आया, है ना। तो अभी देखिए इसका उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी अगले श्लोक में। क्या उनका कहने का अर्थ क्या है, व्हाट ही मीन टू से। देखिए श्लोक नंबर 42, कन्हैया प्रिय माता जी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 42। सृष्टिपति प्रभु इशारा करते तभी माता जी पढ़ती है ठीक है पढ़िए। तेषां स एष भगवान् तदयन्त सर्वात्मनाचित् पदो यति निर्विलितम् ते दुरस्त्रार्मतिरनन्ति ते भ्रुमायां नेषां महाम् इति शङ्गलां वक्ष्ये। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह मोह के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को ज्ञान जान पाता है। किंतु इस शरीर के प्रति, जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, आसक्त जन ऐसा नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी नारद मुनि के उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कहते हैं अरे नारद, इसका कहने का अर्थ ये है कि आपने मुझसे सुना है बराबर, लेकिन मैं नहीं जानता, एज अ ब्रह्मा मैं नहीं जानता। देखिए दो चीजें यहाँ पे, जब मैं कह रहा हूं कि मैं ब्रह्मा भगवान को जान सकता, मैं ब्रह्मा नहीं जान सकता, फिर कौन सा ब्रह्मा जान सकता है। मैं ब्रह्मा, भक्त ब्रह्मा, है ना, भक्त यानी कि डिवोटी ब्रह्मा वो जान सकता है ना। जैसे है ना, क्या कहते हैं उसको, या ऐसे कहते हैं अब इसमें एक क्वालिफिकेशन दिया है उसका कि अभी मैं ऐसे लोगों को कैसे पता करूं जो भगवान को जान सकते हैं, है ना। पहले तो कहते हैं कि है ना भक्त ब्रह्मा जान सकता है, तो भक्त ब्रह्मा की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बहुत बड़ा पोस्ट है ना। तो कोई कह सकता है कि अरे ब्रह्मा जी मतलब जैसे कोई इस ना देश का बहुत बड़ा सुपरस्टार है जिसके लोग दीवाने इतने हैं, इतने उसके पीछे पागल रहते हैं, इतने उसके फॉलोअर हैं, तो भगवान को जान सकता है कि नहीं जान सकता। लेकिन अगर वो डिवोटी है तो जान सकता है। अच्छा, तो डिवोटी का क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे डिवोटी बनता है, तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है इस श्लोक में, है ना, निर्विलिक्यम करके। निर्विलिक्यम उसका अर्थ देते हैं बिना बनावट के। बिना बनावट के यानी कि डुप्लीकेट नहीं, है ना। बनावटी माल जानते हैं, बनावटी माल पहना होगा ना आप लोगों ने, बनावटी गहना नहीं पहना है, पहनते ना, नहीं पहनते क्या, पहनते होगे ना इमिटेशन ज्वेलरी, हिंदी में शुद्ध भाषा में कहते हैं बनावटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, गहना बनावटी पहनना चाहिए,
भक्ति ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल गहने चोरी होते हैं, भक्ति चोरी नहीं हो सकती। इसीलिए किसी भी इस्कॉन मंदिर में ओरिजिनल गहने यूज नहीं करते भगवान के ऊपर। हालांकि कुछ कुछ लोग देना चाहते हैं, है ना, गोल्ड का लेके आते हैं, डायमंड का भी लेके आते हैं, लेकिन हम लोग लेते नहीं उसको, या लेते हैं तो फिर उसको दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं, या फिर कभी अगर फेस्टिवल में लगा है स्पेशल, अदरवाइज नहीं, राइट। तो क्या पता हम लोग खुद उसके ये भक्ति में हम लोग साधक है, ड्रेसिंग करते करते अगर सोने का कुछ रहेगा तो हमारे कुछ मन में भाव आ जाए, अरे सोना, इतना सारा सोना, है ना। ये अभी भी साधक है ना वो बेचारा, अगर सोने का श्रृंगार कर रहा होगा तो बेचारा उसका विचलित भी हो सकता है वो सोना देखकर, राइट। ऐसा होता है कभी कभी किसी मंदिरों में, आपने देखा होगा कहीं जो पुजारी लोग आते हैं वो अपना, है ना, निकाल के रखते हैं घड़ी विड़ी गहना बिना, चोरी भी हो जाता है। चोरी करने वाला दूसरा कोई तो रहता है डिवोटी, मतलब नॉट दैट एवरी टाइम इट हैपेंस, बट बिकॉज ये भौतिक जगत है, हम लोग भौतिक अवस्थाओं में घिरे हुए हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें बनावटी भक्त नहीं बनना चाहिए, निर्विलिक्यम, है ना। तो क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रभुपाद लिखते हैं, या इसमें लिखते हैं ऊपर अनुवाद में, किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से, निश्चल यानी कि किसी भी कपट से, किसी भी डिप्लोमेसी, कोई भी बनावट नहीं होना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए, यू नो, एज फार एज पॉसिबल वी आर ओरिजिनल, बट बिकॉज भौतिक जगत में रहते हैं, कभी कभी हमसे मिस्टेक होता है, गड़बड़ होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे पास तभी भी मौका है, हमको वापस स्वीकार किया जा सकता है भक्ति मार्ग में। इसलिए आपने कई बार सुना होगा चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, ही इज नॉट कपट पावन, ही इज पतित पावन। महाप्रभु के ऐसे कितने भी सॉन्ग है ना, मौसम पतित प्रभु न पाए विहार। तो भगवान जो पतित है उसका उद्धार कर देते हैं, जो अपने आप को पतित मानता है कि मैं तो गया गुजरा हूं, ऐसा मानना भी नहीं, मतलब हूं मैं, लेकिन अगर कोई कपट करता है, छल करता है ना, तो उसको भगवान उद्धार नहीं करते हैं। कपट या छल करना मतलब क्या है, जो मैं नहीं हूं वो दिखाना, है ना। मैं हूं नहीं एडवांस डिवोटी, लेकिन मैं दिखाऊं मैं एडवांस डिवोटी हूं, चलो। और अगर हूं भी, अगर बन भी गया हूं, ऐसे बनते नहीं है एडवांस डिवोटी, बोलेगा मैं सीनियर डिवोटी हूं, चलो 4 लोग यहाँ पे मंदिर में आओ ना, चलो यहाँ 4 लोग सेवा में लगो, यहाँ 4 लोग सेवा में लगो, पानी लेके आओ, अच्छा फल काट के लेके आओ, अच्छा ये लेके आओ, अच्छा रूम बुक करो। मतलब आप किसी को देख के जज मत करना, नहीं तो कल आप बोलेंगे अरे ये डिवोटी आया, ये सब मांग रहे हैं, ये है कि ओरिजिनल नहीं, ऐसा नहीं, ओरिजिनल रहे नहीं रहे आपको लेना देना, लेकिन हमें जज करना है अपने आप से। तो कभी कभी हम क्या होता है कि जैसे पुराने हो जाते हैं, हमको लगता है कि मैं सीनियर हो गया हूँ, अभी लोग मेरे को रिस्पेक्ट देते नहीं, नमस्कार करते नहीं, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट देते नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट। मैं जन्माष्टमी में आया, मेरे को लाइन में खड़ा कर दिया, है ना, या मैं कभी यहाँ फेस्टिवल में आते लोग दर्शन के लिए लंबा लंबा लाइन लगता है। यहाँ आप चौपाटी में आए होंगे, भारतीय विद्या भवन वहां बाहर है, वहां तक लाइन चला जाता है। तो कभी कभी कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन करेंगे क्या। उस दिन जो टेम्पल का प्रेसिडेंट है वो भी लाइन में खड़ा रहता है ना। आपके सामने अगर उदाहरण है तो क्या करेंगे आप, राइट। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन है जिसके अंदर कोई भी भौतिक उपाधियों का गर्व ना हो और भौतिक उपाधियों का लेश ना हो। और इसके अपोजिट क्या है, जो दूसरा बताया गया पार्ट, जो ऐसे लोग हैं सर्वात्मना आश्रित पद, सभी प्रकार से बिना हिचक के भगवान को शरणागत, निर्विलिकम किसी बनावट के, दुस्तर यानी कि दुर्लभ, अति तरंती क्या कर सकते हैं, तरस सकते हैं ऐसी भगवान की माया को, राइट। और ऐसे लोगों को ढूंढने का ये तरीका है कि इन लोगों के अंदर कितनी नम्रता है। भक्त को ढूंढने का ये सबसे बड़ा और सबसे सिंपल क्राइटेरिया है। अगर आपको देखना है कि कोई इतने साल से भक्ति कर रहा है, सच में भक्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर हमें अगर अपने आप को टेस्ट करना है कि हम भक्त बने कि नहीं बने हैं, तो हमें देखना है कि हम कितने नम्र हो गए हैं भक्ति में। ये हम लोग अभी सोच रहे हैं आई डिजर्व दिस, ये मेरा पोजीशन है, मुझे क्यों नहीं मिला ये, मतलब समझ जाने का कि अभी हमको बहुत दूर है। जैसे विश्वामित्र मुनि तपस्या करने गए थे, वो कथा में अभी भी चल रही है। विश्वामित्र मुनि की कथा 3-4 महीने, 1.5-2 महीना हो गया। तो सबसे पहले जब गए थे तपस्या करने के लिए, तो उनके पास कौन आया, त्रिशंकु आया, आपको याद रहेगा। त्रिशंकु को उन्होंने ऊपर भेजा, इंद्र ने नीचे भेजा, उसके लिए डुप्लीकेट स्वर्ग बनाया उन्होंने, सारी शक्ति बर्बाद कर दी उसमें, सॉरी उसके पहले उन्होंने वशिष्ठ को हराया, शिव जी को आराधना करके बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लेकर। फिर बोले कि अरे वशिष्ठ,
वशिष्ठ तो हार नहीं पाया, वशिष्ठ ने हरा दिया उनको, वशिष्ठ मुनि ने। तो वापस तपस्या करने बैठे ये सोचकर कि मैं अभी ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा वशिष्ठ जैसा। ब्रह्मा जी आए, बोले आपको मैं पदवी बहाल करता हूँ राज ऋषि। तो गुस्सा हो गए, बोले इतना तपस्या हजारों साल करने का राज ऋषि बना रहे हो? मैं तो राजा पहले से था, थोड़ा सा ऋषि ऐड कर दिया आपने, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। ब्रह्मा जी बोले बहुत लंबा सफर है बेटा, अभी तो शुरुआत किया आपने, अभी तो इस्कॉन मंदिर के अंदर पैर रखा है, अभी दूसरा पैर रखना बाकी है, फिर तीसरा पैर, तीसरा यानी कि ये तो आपने आपके फिजिकल पैर रखे, लेकिन आत्मा तो अभी भी संसार में मंडरा रहा है है ना। हम भी कैसे भूत जैसे हैं एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। भूत जैसे मतलब कैसे, बॉडी एक जगह आता है लेकिन मन कहीं भटकता रहता है, आत्मा, है ना। उसको है ना कहते हैं भूतानी झपाट लेना। तो हम सब लोग क्या हॉन्टेड है भूत से। तो ऐसे अवस्था में हम लोग कैसे, मतलब ये, और फिर भी क्या होता है, कुछ समय बीत गया, 8-9 साल, 10 साल, 15 साल, मैं डिवोटी हूँ। डिवोटी हो अब, भूत लग रहा है जो तो मैं डिवोटी हूँ, मैं सीनियर डिवोटी बन गया हूँ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, है ना। भागवत का भूत हो गया ये, है ना। इसको भूत ने पकड़ लिया, इसको समझाओ जरा, साइड में बिठाओ इसको जरा। तो ये प्रथम लक्षण है, यू नो, किसी भी डिवोटी का जो वास्तविक भक्त बन गया है वो नम्र हो जाता है। संसार के जितने भी चीजें हैं उसको वो ये नहीं कहते कि आई डिजर्व दिस, चलो भगवान की कृपा से मिला तो मिला, सेवा में लगा देंगे, नहीं मिला तो मैं खुद सेवा कर ही रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट। इस तरह से ये पहला क्वालिफिकेशन है। अंदर इसका अपोजिट दूसरा यू नो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, नैशाम ममाहम इति। ममाहम इति मतलब क्या, ये मेरा और ये यू नो, मम मतलब मेरा, अहम मेरा और मैं, उसको क्या बोलते हैं, मी एंड माइन, राइट, मी एंड माइन बोलते हैं, राइट। तो ऐसे जो लोग जो इस प्रकार संसार में घूम रहे हैं, ये मेरा है, यू नो, ये मैं इसका भोग करूंगा, इन लोगों को कहते हैं यहाँ पे नैशाम ममाहम इति धी शुगाल भक्षे। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त हैं वे ऐसा नहीं कर पाते। मतलब हम लोग जब तक भौतिक उपाधियों से घिरे हुए हैं तब तक हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते। जिस दिन हम लोग भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान को समझने में क्वालिफाइड हो जाएंगे, बिगिनिंग करेंगे हम लोग। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के अनन्य भक्त भगवान की महिमा से परिचित होते हैं और वे इतना तो समझते हैं कि ईश्वर कितने महान है और उनकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। जो नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं वे भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, है ना, भौतिकवादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर वरन अपने बच्चे, संबंधियों, जाति वालों, कभी कभी आप देखेंगे जाति वाला इस्कॉन मंदिर में आ जाते हैं, अरे वो डिवोटी मराठी है क्या, मैं भी मराठी हूँ, मराठी डिवोटी, एक समूह बना लेते अपना, बस हो गया अभी फुल प्रजल्पा, आमच्या गावाला असं झालं नाही तसं झालं, अरे आमच्या घरी हे बनवलं होतं आज फिर हिंदी वाले होते हैं, अरे हिंदी वाला डिवोटी मिल गया, चलो हिंदी डिवोटी का एक ग्रुप। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो फिर वो यू नो एक अलग से बन जाता है और उसमें प्रजल्प चालू हो जाता है। जबकि हमें कृष्ण कथा करनी होती है, लेकिन हम देखा होगा ना, अपने इस्कॉन मंदिर में जाते हैं ना आप लोग, आप देखेंगे हिंदी वाले लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, मराठी वाले अपना बना लेते हैं, फिर उसके अंदर भी वैरायटी रहता है। वो डिवोटी ना मिडिल क्लास वाला है, ये डिवोटी अपर क्लास वाला है, वो डिवोटी एकदम नीचे वाला है। इस तरह से हम लोग अगर डेजिग्नेशन बना दे तो ऑफेंसेस भी होते हैं, प्रजल्प भी होता है। ऐसे कैटेगराइजेशन बना के हम अपने आप को तोड़ मरोड़ के, ऑफकोर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रचार के लिए वो क्लास बनाना पड़ता है कि ये अलग क्लास वाला है, इसको यही प्रचार करना चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जब वो डिवोटी बनेगा तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये डिवोटी छोटा है, वो बड़ा है, यू नो, वो मिडिल क्लास वाला है, ये हिंदी वाला है, वो इंग्लिश वाला है, वो मराठी वाला है। इस तरह से हम लोग डेजिग्नेशन बना देते हैं तो हम लोग क्या है, इस श्लोक के अनुसार क्या हो गए, हम लोग भौतिक उपाधियों से आसक्त हो गए, वे भौतिक शरीरों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति भले राजनीतिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कई प्रकार के कार्य करते हो, देखिए कभी कभी हम परमार्थ भी करते हो, आध्यात्मिक कार्य में भी आ जाए, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं अरे हम लोग मराठी वाले तो हमको ट्रीटमेंट कम दिया जाता है, यहाँ पे इंग्लिश बोलने वालों को ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं और अपना डेजिग्नेशन बना लेते हैं। आपने देखा होगा कार्तिक यात्रा में जब भी महाराज जाते हैं, सबसे ज्यादा महाराज अगर किसी को अप्रिशिएट करते होंगे तो जो सेवा करते हैं ना, जो अंदर माता जी लोग रोटियां बनाती, उनको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, राइट।
और उनको ही सबसे ज्यादा कृपा मिलती है। जो सेवा देते हैं उनको भगवान रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी जो सेवा लेते हैं उनको नहीं करते, बट उनका भाव होना चाहिए कि हम लोग सेवा ले रहे हैं, हमें कोई सेवा दे रहा है, राइट। इस तरह से ये क्वालिफिकेशन है और ये डिस्क्वालिफिकेशन है, राइट। क्वालिफिकेशन क्या है? बनावटी भक्त नहीं बनना है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? बनावटी है ऐसे या। किंतु उनका यह सारा कार्य आत्मा के विषय में देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठता। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता तब तक उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यू नो। और भगवान के ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। भले आप कितना भी बड़ा एसोसिएशन बना ले, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ले, बट ऑल दिस थिंग्स दे कैन नॉट सेटिस्फाई। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि 20, 25, 30, 40, 50 साल भक्ति करने के बाद भी लोग वैसे ही रह जाते हैं। मतलब शुरुआत अच्छी करते हैं लेकिन इवेंचुअली अगर केयरफुल ना हो संघ में, ये बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हम ऑफेंसेस ना करें, ये सब डेजिग्नेशन बनाकर, अरे वो तो मैनेजर है, बड़ा डिवोटी है, वो अरे तो झाड़ू मारने वाला डिवोटी है, इसको क्या है उधर बैठ सारे कोने बैठ, ऐसे करेंगे तो आप हो गया आपका काम, वी डोंट हैव टू डिफरेंशिएट, वी हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल कि हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं। वैष्णव के साथ डील करें मतलब वैष्णव होता है, चाहे वो कैसा भी हो, सो इस तरह से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। और 2-3 श्लोकों में ब्रह्मा जी इसका वर्णन कर, अभी इसके बाद ब्रह्मा जी उदाहरण देंगे कि कौन कौन है फिर ऐसे डिवोटी, बताओ। नारद मुनि कहेंगे कौन कौन डिवोटी है, लो ये डिवोटी की लिस्ट है 43, 44, राइट। और फिर ये कैसे डिवोटी बन गए, क्वालिफिकेशन दिया है 46 वर्ष में। तो हम देखेंगे अगली बार। अगली बार ये चैप्टर पक्का पूरा हो जाएगा, मुझे लग रहा था हो जाएगा, बट स्टिल बड़ा वास्ट चैप्टर है ये, लीला अवतार से भरा हुआ है, राइट। हरे कृष्णा। संडे को आपकी एग्जाम है, राइट, 2 से 4। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।